हेलो एंड वेलकम इन आवर A1 फाउंडेशन बैच। आज हम बात करेंगे वर्ब्स की। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि जर्मन लैंग्वेज में वर्ब्स की तीन कैटेगरी में डिवाइड की गई है। और कल हमने नोमिनेटिव वर्ब्स की बात की थी। अगर आप लास्ट क्लास आपने देखी है तो आप नोमिनेटिव वर्ब्स के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। आज हम अगेन बात करने से पहले थोड़ा लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, देन उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। अगेन जर्मन लैंग्वेज में जब हमने बात की वर्ब्स की, इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी जर्मन लैंग्वेज में वर्ब्स को तीन मैन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज नॉमिनेटिव, सेकंड कैटेगरी इज आकुजाटिव, थर्ड कैटेगरी इज डाटिव। सो इन थ्री कैटेगरीज, नॉमिनेटिव की लास्ट क्लास में हमने बात की थी। नॉमिनेटिव दैट मीन्स ऑलवेज सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव में ऑब्जेक्ट नहीं आता। आज हम आकुजाटिव वर्ब्स की बात करेंगे, लेकिन आकुजाटिव वर्ब्स की बात करने से पहले जो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया, प्रोनाउंस, हमने प्रोनाउंस की बात की। हमने पर्सनल प्रोनोमन की बात की, यानी पर्सनल प्रोनाउंस की बात की। प्रो जब हम बात करते हैं इश, मिश, मियर, ये टेबल अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हैं तो ये टेबल मैंने आपको याद करने के लिए दी थी। डू, डिश, डियर, एयर, इन, एम, एस, एम, जी, जी, ईयर, वियर, उन्स, उन्स, ईयर, ओइश, ओइश, एंड जी, जी, इनन, एंड जी, जी, इनन। दिस इज पर्सनल प्रोनोमन। ये पर्सनल प्रोनाउंस की बात की हमने। ये नोमिनेटिव दैट मीन्स सब्जेक्ट, हमेशा जब अगर एज ए प्रोनाउन हमें सब्जेक्ट लेना होगा तो हम इस टेबल की बात करेंगे। एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, और कौन सी कैटेगरी का ऑब्जेक्ट? आकुजाटिव कैटेगरी का ऑब्जेक्ट। एंड हियर इज ऑब्जेक्ट बट डाटिव कैटेगरी का। तो सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं, इसको साइड कर देते हैं। सबसे पहले हमने बात की एक सेंटेंस की। हियर इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, हियर इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव, यानी मुझे अगर सब्जेक्ट चाहिए होगा तो मैं यहाँ से लूंगा। अगर मुझे चाहिए कि आई एम कमिंग, तो आई मैं यहाँ इससे लूंगा। समझ आ रही है? एंड हियर इज वर्ब। इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब: nominative verbs, accusative verbs and dative verbs. It is okay. In German language we have two type of objects: accusative object और dative object। यानी कि ये बात करूं मैं, अगर verb डिसाइड करती है इन जर्मन लैंग्वेज, वर्ब का कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर वर्ब आकुजाटिव कैटेगरी की, सपोजिंग दैट अगर वर्ब आकुजाटिव कैटेगरी की है तो ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव ही होगा। जर्मन लैंग्वेज में अगर एक बात ये हमें याद रह जाती है तो फिर चीज़ें हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं बचती। जर्मन लैंग्वेज में वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट को डिसाइड करता है, यानी कि वर्ब अगर आकुजाटिव कैटेगरी का है तो ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव कैटेगरी का होगा। अगर वर्ब डाटिव कैटेगरी की है तो ऑब्जेक्ट भी डाटिव कैटेगरी का होगा। अगर इसको और बात करें, हमने बात की इश मिश मियर की बात की थी हमने। इश मिश मियर, इसका मतलब मैं ना, आई, एंड मिश दैट मीन्स मी, एंड हियर इज टू मी। अगर मुझे प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट चाहिएगा तो मैं इश को लूंगा। अगर मुझे एज ए ऑब्जेक्ट चूज करने होंगे तो वी हैव टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आकुजाटिव और डाटिव। बट ये डिपेंड करता है कि वर्ब कौन सी कैटेगरी का है। सपोजिंग दैट एक वर्ब है जेहन, द वर्ब इज जेहन। जेहन दैट मीन्स टू सी,
किसी चीज को देखना, जेहन दैट मीन्स टू सी। आई सी यू, मैंने एक सेंटेंस बनाया, आई सी यू। इंग्लिश में ही बात करें, जस्ट मिनट। आई सी यू, हियर इज, अगर मुझे इसमें अब सेंटेंस की बात करूं, हियर इज, दिस इज सब्जेक्ट। एक बार सेंटेंस का प्रॉपर हमें स्ट्रक्चर समझ आ जाता है और एलिमेंट्स को कैसे यूज करना होता है, उसके बाद में हम जर्मन लैंग्वेज में चाहे हमें कितने भी बड़े सेंटेंसेस बनाने पड़े, हम चीज़ें मिस्टेक नहीं करते, हम ज़्यादा हमारे लिए डिफिकल्टी नहीं होगी। हियर इज वर्ब, एक सेंटेंस का सबसे पहले जब हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो उसको देखेंगे इसमें वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एंड अदर एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो क्या है। यू इज हियर ऑब्जेक्ट, you is here object. In German language we have 60 to 65% verbs are in accusative category. मैंने नॉमिनेटिव की बात की, इन नेक्स्ट क्लास हम डाटिव की बात करेंगे। सपोजिंग दैट हियर इज द वर्ब इज जेहन, जेहन इज आकुजाटिव वर्ब। तो अब मैं इस सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करूं, मैंने रिप्लेस किया इश, इज दैट मीन्स मैं ना, और इश नॉमिनेटिव ऑलवेज, सब्जेक्ट कम फ्रॉम नॉमिनेटिव, हमेशा नॉमिनेटिव में से आएगा। द वर्ब इज जेहन, अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्जुगेशन होता है इश, जे है, और डू के अकॉर्डिंग हम डू के हिसाब से करते हैं, लेकिन वर्ब का कॉन्जुगेशन ई, एस टी, टी टी टी, ये कॉन्सेप्ट अगर आप लास्ट क्लासेस कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि वर्ब का कॉन्जुगेशन का ये तरीका होता है। इश जे है, अब जेहन वर्ब इज आकुजाटिव ना, तो मुझे ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव, क्योंकि मुझे पता है सर यहाँ पे यू ये ऑब्जेक्ट है, सो वर्ब आकुजाटिव देन ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव। सो डिस ना, अब यहाँ से ले लो डू डिश डियर, इश मिश मिया डू डिश डियर, डिश इज आकुजाटिव ना, सो इश जे है डिश, ऐसी हूँ मैं तुम्हें देख लूंगा, बन गई बात। सो हमें ये याद रखना होता है। अब द वर्ब इज ब्राउखन, बहुत सारी वर्ब हो सकती हैं। द वर्ब इज ब्राउखन, द वर्ब इज ब्राउखन, ब्राउखन दैट मीन्स टू नीड, ब्राउखन दैट मीन्स टू नीड, ब्राउखन दैट मीन्स टू नीड, अब कोई चीज आपको चाहिए, टू नीड। आई नीड यू, इश ब्राउकर डिश, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हियर इज, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हूँ और तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, और वर्ब इज ब्राउखन इज आकुजाटिव, ब्राउखन इज आकुजाटिव, अगर ब्राउखन आकुजाटिव वर्ब है तो हमें ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव ही लेना पड़ेगा। समझ आ रही है? सो ये हमें याद रखना है। आकुजाटिव की बात करूं, हियर इज, अगेन इश मिश मियर, ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। डू डिश डियर, डिश डियर, एयर इन एम, एस एस एम, जी जी ईयर, वियर uns, eher euch, and sie ihnen, and sie ihnen। ये हमने बात की, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। दिस इज फॉर सब्जेक्ट, जब भी मैं सब्जेक्ट की बात करूंगा, अब जर्मन लैंग्वेज में कंफ्यूजन कहाँ से क्रिएट होता है कि आप ध्यान से नहीं पढ़ते कोई भी चीज़। एक बार आपने सिस्टमेटिक देखा, उसके बाद में शायद आप प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो फिर पूरे जर्मन में ही रहेगी, क्योंकि ये बहुत फाउंडेशन वाली चीज़ें हैं। अगर आप बहुत स्टार्टिंग में ही मिस्टेक करेंगे, इनको याद नहीं रख पाएंगे। दिस इज फॉर सब्जेक्ट हमें याद रखना है, हमेशा एकदम फिक्स दिमाग में रखना है। नॉमिनेटिव ऑलवेज सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव ऑलवेज सब्जेक्ट, and accusative and dative, this is accusative object
एंड दिस इज डाटिव ऑब्जेक्ट। जब मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो ऑब्जेक्ट कभी भी नॉमिनेटिव में से नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट ऑलवेज फ्रॉम आकुजाटिव एंड डाटिव। अब सर आकुजाटिव और डाटिव का डिफरेंस क्या होगा? आकुजाटिव और डाटिव आपको वर्ब देख के पता चल जाएगा कि ये वर्ब आकुजाटिव है कि वर्ब डाटिव है। द वर्ब इज कैनन। कैनन दैट मीन्स टू नो। टू नो दैट मतलब आप फैमिलियर है, किसी से जानते हैं। कैनन इश कैने। अब मैं कह रहा हूं कि मैं उसे जानता हूं, दैट मीन्स मैस्कुलिन ना, मैं उसे जानता हूं, मेल थिंग्स। अब द वर्ब इज कैनन। कैनन इज आकुजाटिव। अब एयर इज सब्जेक्ट एंड इन और एम ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स हिम ना। आई नो हिम, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, तब वर्ब इज आकुजाटिव तो मुझे ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव लेना पड़ेगा। इश कैने इन। आई नो राघव, अब मैंने राघव का नाम लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इश इश कैने राघव। आप यहाँ पे नेम प्लेस कर सकते हैं तो इसमें तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। समझ आ रही है? द वर्ब इज फर्स्टेहन, मैं आपको समझ गया। आप इसी तरीके के सेंटेंस आप देखेंगे, मैं आपको समझ गया। द वर्ब इज फर्स्टेहन। फर्स्टेहन दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड। इश फर्स्टे है इम। इश फर्स्टे इन। इन दैट मीन्स फर्स्टेहन इज आकुजाटिव ना, और ये पता कैसे चलता है, ये नेक्स्ट क्लास के बाद में पता चलना स्टार्ट हो जाएगा आपको। आपने नॉमिनेटिव की बात की, आपने हमने आकुजाटिव की बात की। सो इश कहने इम। अब ये ऑब्जेक्ट है तो चाहे उनस आए ऑइश आए फर्क ही नहीं पड़ता। समझ आ रही है? मुझसे पूछ रहे हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो? डू फ्राक्समिश हियर इज डू। द वर्ब इज फ्रागन। द वर्ब इज फ्रागन दैट मीन्स डू फ्राक्समिस्ट। अब यहाँ पे तुम क्या हो? तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो ना। अब डूअर तो तुम हो नहीं। डूअर इज तू। तू पूछ रहा है मुझसे द टाइप ऑफ मिश, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ढूंढना है। समझ आ रही है? तो इस तरीके से हमें याद रखना है। द वर्ब इज ह्योरन, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। इज ह्योर इज जी। अब जी कौन सा? हियर इज। अब ये फेमिनिन यूज करोगे तो समझ जाओगे। बोलो कोई डाउट है इसमें? आमतौर पे नहीं होना चाहिए। द वर्ब इज। और जर्मन लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, इन जर्मन लैंग्वेज बहुत सारी, यानी मैं कहूँ कि एटलीस्ट 60 to 65% वर्ब्स आर आकुज इन आकुजाटिव कैटेगरी। और जर्मन लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो बहुत थोड़ी सी नॉमिनेटिव है, एटलीस्ट 5% वर्ब्स एंड 20% डाटिव वर्ब्स। और इसके अलावा जो बच जाती हैं वो सारी की सारी आकुजाटिव वर्ब हैं। तो ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, एक बार हमें पता चलता है उसके बाद में प्रॉब्लम नहीं होती। इसके साथ साथ में आप याद रखें, अगर वर्ब आकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब पे डिपेंड होता है, कि ऑब्जेक्ट किस कैटेगरी का होगा वो वर्ब पे डिपेंड होता है। इफ वर्ब इज आकुजाटिव हियर इज सब्जेक्ट एंड हियर इज वर्ब। इफ वर्ब इज गिवन आकुजाटिव देन मीन्स ऑब्जेक्ट होगा वो भी आकुजाटिव ही होगा। अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो प्रोनाउन भी आकुजाटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ में है, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ में है, तो भी हमें पता करना पड़ेगा कि आकुजाटिव आर्टिकल लगाना है कि डाटिव आर्टिकल लगाना है। हमने हम डेफिनेट और इंडेफिनेट के साथ में, आज हमने पर्सनल प्रोनोमन के साथ में आकुजाटिव वर्ब्स की बात की, कल हम डाटिव के साथ में डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स की भी डीप डिटेल हम एनालाइज करेंगे, ताकि उसके बाद में आपको जर्मन लैंग्वेज में वर्ब्स को लेके कोई डाउट नहीं रह जाए। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का डीप डिटेल एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आउफ विडर जेन।